मोदी के अहंकार को तोड़ने का हो गई जेनजी की बड़ी तैयारी। जिन बच्चों को यह एंटी नेशनल कह रहे हैं मोदी जी, वह एंटी नेशनल मोदी सरकार को के तख्त ताज को हिला रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और जो आक्रोश लोगों के अंदर पनप रहा है, यूथ कांग्रेस जिस तरह से अगुवाई कर रहा है और लगातार नरेंद्र मोदी सरकार कटघरे में आकर के खड़ी हो रही है, अब तो मोदी के अपने भी इन पर सवाल खड़ा करने लगे। सुब्रमण्यम स्वामी का फिर एक बयान आया है, एक ट्वीट है लंबा चौड़ा। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दो। बार बार भाजपा वालों को और आरएसएस वालों को आगाह कर रहे हैं, बदल दो चेहरे, अन्यथा पछताओगे। अभी भी वक्त है, बदल दो, शायद कुछ संभल जाए। अन्यथा कहते हैं कि तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। मोदी जी खुद तो जाएंगे, सात हाथ का पगहा भी लेकर के भाग जाएंगे, तो आरएसएस और भाजपा दोनों खत्म हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुब्रमण्यम स्वामी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आरएसएस का 100 साल ही उम्र है और 100 साल पूरा हो गया है, नरेंद्र मोदी आ गए हैं उसका अंत करने के लिए। कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन युवा जो सड़क पर हैं उनके अंदर पीड़ा है। पीड़ा इस बात की है कि उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं तो वह तबाह और परेशान है, रोजगार मिल नहीं रहा है, और कुछ लड़के तो ज्वाइनिंग लेटर मिल करके ज्वाइनिंग के लिए तरस गए, और कुछ एग्जाम पास करके ज्वाइनिंग लेटर के लिए तरस रहे हैं, और कुछ वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, पेपर ही लीक हो जाता है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए एक बड़ी और नई संकट उत्पन्न हो सकती है। यह परिस्थितियां नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भयावह हो सकती है। जेनजी अगर सड़कों पर आ रहा है और सड़क पर लड़ रहा है अपनी मांग, और सड़क पर लड़ रहा है और सोशल मीडिया पर उसके पोस्ट को एंटी नेशनल अगर कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी, तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा कितनी डरी हुई है। एक छात्र का भी वीडियो वायरल हो रहा है तो इसकी रातों की नींद उड़ जा रही है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि 7 दिन बचे हैं धर्मेंद्र प्रधान के पास। यूथ कांग्रेस ने 11 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाए, वरना प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग हो, और मांग ट्विटर और फेसबुक पर नहीं हो, मांग दिल्ली की सड़कों पर हो। अब ऐसे में लाखों लाखों की संख्या में लोग उतर रहे हैं, तो मोदी सरकार बौखलाई हुई तो है, सत्ता जाने का डर भी सता रहा है। देखना होगा कि यह सिलसिला कब तक चलता है और मोदी सरकार का अगला पैतरा क्या होता है। लेकिन यूथ इस बार सुनने को तैयार नहीं है।